नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में फंसे आप मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी पूरी तरह से फंस चुकी है। वहीं रही सही कसर स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट ने पूरी कर दी है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मामले की 27 मई को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज के सामने वो पेश हुई। सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल कोर्ट में फूट फूट कर रोने लगी। दरअसल मालीवाल की पिटाई के आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीएस विभव कुमार की बेल याचिका पर कोर्ट में सुनवाई थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान विभव कुमार के वकीलों ने दलील दी थी कि जो वीडियो सामने आया है उसमें यह साफ नजर आ रहा है कि स्वाति मालीवाल ने उस वक्त शर्ट नहीं पहनी थी, इसलिए पिटाई के दौरान उनके शर्ट के बटन टूटने की बात पूरी तरह से गलत है। इसी तरह स्वाति से कई ऐसे सवाल किए गए जिन्हें सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो जज के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे। वहीं कोर्ट ने फिलहाल विभव को कोई राहत नहीं दी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट में विभव के वकील और स्वाति के वकील के बीच जमकर बहस हुई। द्रौपदी के चीरहरण का जिक्र, स्वाति के साथ हुई मारपीट विभव पर पड़ेगी भारी। कोर्ट में चलाया गया वीडियो, बिना अपॉइंटमेंट सीएम हाउस आई स्वाति। 27 मई को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में एक बार फिर द्रौपदी का जिक्र हुआ। कोर्ट में कौरवों और द्रौपदी का जिक्र कर स्वाति मालीवाल का चरित्र हरण किया गया और ये सब विभव के वकील ने किया। विभव की पैरवी करते हुए वकील ने एक महिला के सम्मान को फिर से तार तार करने की कोशिश की। इस मामले को लेकर विभव कुमार के वकील एन हरिहरन ने कोर्ट से कहा कि ये याचिका सुनवाई के योग्य है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में स्वाति मालीवाल की शिकायत पर आईपीसी की धारा 308 के तहत केस दर्ज किया था, जिस पर 30 हजारी सत्र न्यायालय में सुनवाई चल रही है। कोर्ट में विभव कुमार के वकील एन हरिहरन ने दलील देते हुए कहा कि स्वाति के पास मुख्यमंत्री से मिलने का कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, फिर भी वो मिलने सीएम हाउस चली आई थी। उन्होंने अपने सुविधा अनुसार जानबूझकर ड्राइंग रूम को इस विवाद के लिए चुना था। इसके अलावा वरिष्ठ वकील ने यह भी कहा कि स्वाति मालीवाल ने जानबूझकर सीएम हाउस के ड्राइंग रूम को चुना क्योंकि वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। विभव कुमार के वकील ने कहा कि जो धारा उन पर लगाई गई है उसका मतलब है कि निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला किया गया था। स्वाति मालीवाल ने कहा कि उनकी शर्ट ऊपर उठ गई थी, लेकिन निर्वस्त्र करने का इरादा अलग बात है। प्राचीन वक्त में यह अपराध कौरवों पर लागू होता था जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था। विभव के वकील ने पूछा, क्या एक सांसद होने के नाते आपको कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाता है? उन्हें सीएम आवास पर किसी ने नहीं बुलाया था। जाहिर है वो एक सोची समझी प्लानिंग के तहत उस दिन वहां पहुंचे थे। वो उस दिन सिक्योरिटी स्टाफ से बार बार विभव के बारे में भी पूछ रही थी। विभव के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल जब बाहर आ रही थी वो सामान्य थी, उन्हें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही थी। स्वाति के साथ अगर कुछ गलत सच में हुआ था तो उन्होंने उसी दिन शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई? क्यों 3 दिन बाद उन्होंने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई? विभव के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल तो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष रह चुकी हैं। वो एक महिला के अधिकारों से बाखूबी वाकिफ हैं। अगर उनके किसी अधिकार का उल्लंघन हुआ था तो उन्हें फौरन शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। जाहिर है 3 दिन बाद जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वो उन्होंने काफी सोच समझकर ये फैसला लिया है। वकीलों ने सवाल उठाया कि स्वाति मालीवाल का मेडिकल चेकअप क्यों नहीं किया गया था। वहीं विभव के वकील ने कोर्ट से कहा कि स्वाति के साथ अगर मारपीट हुई तो वो मेडिकल जांच के लिए 3 दिन बाद क्यों गई? उनको सीएम हाउस में एंट्री के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने भी रोका था, लेकिन उन्होंने उस दौरान कहा था कि आप एक सांसद को नहीं रोक सकते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विभव कुमार के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद स्वाति मालीवाल कोर्ट में ही रोने लगी। वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने विभव कुमार की जमानत याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि विभव कुमार की जमानत याचिका पर यह कोर्ट सुनवाई कर सकती है। वरिष्ठ वकील ने दलीलें देते हुए कहा कि सीसीटीवी कैमरा मिल गया है, इसलिए सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं उठता। बताया जा रहा है कि एक सीसीटीवी फुटेज भी चलाया गया था कोर्ट रूम के अंदर। इसके बाद मालीवाल कोर्ट में फूट फूट कर रोने लगी थी और वकील ने कहा कि इस एफआईआर में धारा 308 लगाई गई है जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। विभव कुमार की तरफ से दलील दी गई कि स्वाति मालीवाल बिना अपॉइंटमेंट के सीएम आवास गई थी और वहां उन्होंने विभव को बुलाया था।
कोर्ट में विभव कुमार के वकील की तरफ से ये दलील भी दी गई कि स्वाति मालीवाल वहां विभव कुमार की छवि को खराब करने के लिए गई थी। विभव के वकील ने दलील देते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 308 के तहत केस दर्ज किया गया था। स्वाति मालीवाल जबरदस्ती मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुसी थी, जो कि अतिक्रमण है। इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज करने का कोई मतलब नहीं है। स्वाति मालीवाल ने दी क्या दलीलें? स्वाति मालीवाल की तरफ से भी दलीलें पेश करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से ये नहीं कहा कि वो सर्विस में नहीं है और सीएम केजरीवाल के साथ उनकी बैठक आयोजित नहीं करा सकता। इससे आरोपी की मंशा का पता चलता है। इससे पहले ऐसा कोई भी मौका नहीं आया जब स्वाति मालीवाल को पहले अपॉइंटमेंट के लिए कहा गया हो। स्वाति की तरफ से आगे कहा गया कि सुरक्षा अधिकारी ने आखिर क्यों पुलिस को फोन नहीं किया, उन्हें वेटिंग रूम में बैठने की इजाजत दी गई, तो फिर इसमें अतिक्रमण का सवाल कहां से उठता है। जब विभव कुमार वहां पहुंचे तब उन्होंने कहा कि किसने स्वाति मालीवाल को अंदर जाने की इजाजत दी। 30 हजारी कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को अपना जवाब दाखिल करना है। अब इस मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका की अर्जी पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल भी मौजूद रहीं, जबकि विभव कुमार पुलिस हिरासत में। स्वाति का कोर्ट में बड़ा दावा, विभव की जमानत से मुझे और परिवार को खतरा, क्या अब जेल में ही सड़ेगा विभव? स्वाति मालीवाल ने कोर्ट को बताया कि मेरा बयान दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे बीजेपी का एजेंट कहा गया। उनके पास एक बड़ी ट्रोल मशीनरी है, उन्होंने मशीनरी को पंप किया है। आरोपी को पार्टी के नेता ही मुंबई ले गए। अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो मुझे और मेरे परिवार को खतरा होगा। मालीवाल ने कहा कि विभव कोई साधारण आदमी नहीं है, वो मंत्रियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुविधाओं का इस्तेमाल करता है। वहीं दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई खत्म होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इधर स्वाति मालीवाल ने जब से दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीएस विभव कुमार के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया है, तब से स्वाति को लेकर सोशल मीडिया भी दो गुटों में बटा हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर एक तबका स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई 2024 को सीएम आवास में जो कुछ हुआ उसके लिए सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं एक तबका स्वाति मालीवाल के पिछले बयानों और विवाद के आधार पर उन पर सवाल खड़े कर रहा है। सोशल मीडिया पर स्वाति मालीवाल को लेकर उनके पुराने ट्वीट को वायरल किया जा रहा है और इसके पीछे भी केजरीवाल की ट्रोल आर्मी का हाथ बताया जा रहा है। स्वाति मालीवाल के पिता पर लगाए गए शोषण के आरोपों वाले बयान और उनके पिता को लेकर किए गए कुछ पुराने ट्वीट यूजर्स द्वारा शेयर किए जा रहे हैं। इन्हें शेयर किया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल कभी अपने पिता पर शोषण का आरोप लगाती हैं तो कभी गर्व से कहती हैं कि वो फौजी की बेटी हैं। दरअसल मार्च 2023 में जब स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख थी तो उन्होंने कहा था कि जब वो बच्ची थी तो उनके पिता ने उनका यौन शोषण किया था। दिल्ली में एक कार्यक्रम में अपने दिल की बात बताते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा था, बचपन में उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था और वो पूरी रात बिस्तर के नीचे छुपी रहती थी क्योंकि उनके पिता उन्हें पीटते थे। मेरे पिता मेरी चोटी पकड़ते थे और मेरे सिर को दीवार पर जोर से मारते थे, खून बहता रहता था। स्वाति मालीवाल ने 2016 का जो एक ट्वीट है वो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो फौजी की बेटी हैं। स्वाति मालीवाल ने अपने पोस्ट में कहा था कि मैं फौजी की बेटी हूँ, फौज में पली बड़ी हूँ, देश के लिए काम करना, देश के लिए जान देना सीखा है, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं डरा सकती। पिता पर शोषण के आरोप लगाए जाने के बाद स्वाति मालीवाल के इस ट्वीट की साल 2023 में खूब चर्चा हुई थी। कांग्रेस की पूर्व नेता राधिका खेड़ा ने उस वक्त अपने ट्वीट में स्वाति मालीवाल की आलोचना की थी। राधिका खेड़ा ने कहा था, डर तो अब दिल्ली की जनता रही है कि किन पाखंडियों पर विश्वास कर उन्हें दिल्ली सौंपे। सत्ता का नशा इतना है कि छपास की बीमारी इतनी है कि कुछ का कुछ बोल देते हैं। हरियाणा में चुनाव आने को है क्या, इसलिए स्वाति और उनके पति ने अपने फौजी पिता पर अब आरोप लगाए हैं। एक एक कर आम आदमी पार्टी बेनकाब हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स अब इन ट्वीट को शेयर कर स्वाति मालीवाल के अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर लगाए गए आरोपों पर सवाल उठा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले की जांच चल रही है, जांच के बाद ही सारी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन जिस तरह से आज कोर्ट में स्वाति मालीवाल के वकील और यहां पर विभव के वकील के बीच जो बहस हुई है, उससे साफ है कि आने वाले दिन केजरीवाल के लिए भी मुश्किलों से भरे हो सकते हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। नमस्कार।